नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भादव कृष्ण एकादशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है वह श्री नाटक समय सारची ग्रंथ जो पंडित प्रवर बनारसी दास जी द्वारा विरचित समय सारची पर जो लिखा गया है उसके आधार से लिया गया है। यह पुण्य पाप अधिकार में वर्णित बहुत ही सुंदर छंद है यह। चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। जैसे काहूँ चंडाले जुगल पुत्र जाने तीने, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। बामन कहाए तीनी मध्य मास त्याग कीनो, चांडाल कहाए तीनी मध्य मास चाख्यो है। जैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाग्यो है। दोहु माही दौड़ धूप, दोहु कर्म बंद रूप, या को ज्ञानवंत नाही को चरे। यहाँ पर क्या बताया है कि जो एक पुण्य और एक पाप दोनों कैसे हैं, दोनों ही कर्म के उदय हैं। आश्रव, पुण्याश्रव और पाप आश्रव दोनों ही एक ही के भेद हैं। तो जैसे किसी चांडालिनी के दो पुत्र हुए, उसमें से उसने एक पुत्र को तो ब्राह्मण को दे दिया और एक उसने घर में रख लिया। तो जो ब्राह्मण को दिया था वह पुत्र ब्राह्मण कहलाया और उसने मध्य मास मधु का त्याग कर दिया, और पर जो घर में रखा वह चांडाल का पुत्र कहलाया और उसने मध्य मास मधु खाया। इस प्रकार से दो प्रकार के दो अलग अलग उनके भेद हुए। उसी प्रकार से जो वेदनी कर्म है वो भी कैसा है, एक पाप रूप है और एक पुण्य रूप है। तो जो पुण्य और पाप ये दो भिन्न भिन्न नाम वाले दो पुत्र कहाए हैं। ये दो पुत्र नाम भिन्न भिन्न जरूर है, पुण्य और पाप, लेकिन है तो दोनों एक ही माता के। इस प्रकार से यहाँ पर बताने का प्रयास किया है उदाहरण के साथ कि दोनों में ही संसार की भटकन है। पुण्य कहो या पाप कहो, दोनों में ही संसार है और दोनों ही बंध की परंपरा में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी कि ज्ञानी लोग इन दोनों को छोड़कर विषय की अभिलाषाओं से विरक्त होकर एकमात्र अपने आत्मा की अभिलाषा में आसक्त होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि पुण्य और पाप दोनों ही आश्रव के भेद हैं, पुण्याश्रव और पापाश्रव, लेकिन दोनों संसार का कारण है। क्यों? क्योंकि आश्रव के भेद है ना, तो आश्रव है वो संसार का कारण, और इसके विपरीत जो संवर है वो आश्रव को रोकता है। निर्जरा यानी जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं जिनका बंधन हुआ है, यानी जो आश्रव है और जो बंध हुए उनका निर्जरित होना, यानी उनको झड़ना। जो कर्म पूर्व से आत्मा के साथ लगे हैं उनका अब निर्जरण होना, यानी कर्मों का आत्मा से अलग अलग होना, उसको कहा निर्जरा। तो जब आत्मा से कर्म संपूर्णतः अलग हो जाएंगे तो वो दशा क्या कहलाएगी, निर्बंध दशा, यानी मोक्ष की दशा कहलाएगी। तो इस प्रकार ये कब होगी, जब ज्ञानी जीव पुण्याश्रव को और पापाश्रव को दोनों ही को एक जैसा मानेगा कि दोनों ही मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, और दोनों से भिन्न अपने आप को एकमात्र ज्ञाता दृष्टा मानेगा, तब जाके कर्मों की निर्जरा होगी। क्योंकि पूर्व के कर्म बंधे हैं ना, तो वह निर्जरित कब होंगे, जब हम अपने आप को ज्ञाता दृष्टा मानेंगे। वर्तमान में जीव अज्ञानता के कारण पुण्य के उदय को तो अच्छा मानता है और पाप के उदय को बुरा मानता है जैसे। तो यहाँ पर ज्ञानी जीव दोनों को ही एक जैसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही कर्म के बंधन के कारण हैं। तो यहाँ पर ज्ञानी और अज्ञानी जीव की इस प्रकार से भिन्नता है, दोनों की सोच में भिन्नता है, दोनों के स्वभाव में भिन्नता है। कि ज्ञानी जीव जहाँ पर राग को बुरा मानता है और जो भगवान के प्रति राग और भक्ति है उसको तो अच्छा मानता है,
लेकिन ज्ञानी जीव उसे भी सूक्ष्म पर समय मानता है, यानी उसको भी राग जानकर उसे बुरा मानता है। इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के कार्य में, दोनों की दृष्टिकोण में भिन्नता है। ज्ञानी जीव भेद ज्ञान करना नहीं जानता, पुण्य और पाप उसे दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, जबकि ज्ञानी जीव भेद ज्ञान करना जानता है, इसीलिए उसे पुण्य और पाप दोनों में अंतर नहीं दिखाई देगा। अब ये विचार आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पुण्य करना और पाप करना दोनों एक कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ अनेकांत धर्म है, वस्तु के दो कथन हैं। अगर हमने द्रव्य दृष्टि से देखा तो पुण्य के जितने भी परिणाम हैं वो सब कर्म बंधन के कारण है, और पाप के परिणाम भी कर्म बंधन के कारण, लेकिन दोनों ही बंधन के कारण होने से दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही संसार का मार्ग है। ज्ञानी जीव इस प्रकार से यथार्थ जानता है, क्योंकि पुण्य की क्रिया और पाप की क्रिया दोनों को ही एक रूप जानता है। अब यहाँ पर विचार आता है कि दोनों एक कैसे हो सकती है। पुण्य की क्रिया तो सुख रूप होगी और पाप की क्रिया दुख रूप होगी, तो सुख और दुख दोनों में भेद है ना, एक अच्छी है एक बुरी है। तो यहाँ पर जो ज्ञानी जीव है वो इन दोनों को एक जैसा किस प्रकार मानता है, क्योंकि उसे यह जानता है कि यह दोनों ही कैसे कर्म बंध का कारण है। पुण्य की प्रवृत्ति हो या फिर पाप की प्रवृत्ति हो, दोनों ही कर्म बंधन का कारण है। इस अपेक्षा से दोनों कैसी है, एक समान है, क्योंकि दोनों ही संसार का कारण है, दोनों ही संसार में भ्रमाने वाली है। इस अपेक्षा से दोनों एक ही है। जबकि ज्ञानी जीव भेद ज्ञानी है, जिसे निरंतर भेद ज्ञान वर्तता है, प्रत्येक प्रसंग में भेद ज्ञान वर्तता है। वैसा जीव चाहे कोई भी क्रिया करे, चाहे वो रोटी बनाए या फिर वो सब्ज़ी साफ करे, जो भी क्रिया करेगा उसमें उसे प्रति समय भेद ज्ञान वर्तता है। ज्ञान की क्रिया में और अज्ञान की क्रिया में, बस दोनों में भेद ज्ञान वर्तता दिखाई देता है। अब जो अज्ञानी जीव है वह दोनों को अलग अलग मान रहा है। किसको? पुण्य की क्रिया को और पाप की क्रिया को। उसे पुण्य की क्रिया तो उपादेय लगती है, किंतु पाप की क्रिया हे लगती है। जबकि दोनों अलग अलग कैसे है, इस अपेक्षा से कि भाई एक पुण्य में शुभ कर्म का उदय और पाप में अशुभ कर्म का उदय, लेकिन ये दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों कैसी है, दोनों संसार रूप क्रिया है। इसीलिए पुण्य की क्रिया हो या पाप की क्रिया हो, दोनों ही एक जैसी है, एक जैसा बंध कराने वाली है। जबकि निर्बंध दशा कब होगी? जब हम इस प्रकार के कर्म के बंधन से रहित स्वयं को अनुभव करेंगे कि पुण्य और पाप दोनों से रहित मेरा आत्मा कैसा है, एकमात्र निःशुद्धात्म स्वभाव वाला है, शुद्ध स्वभाव वाला ऐसा मेरा आत्मा है। इस प्रकार से जब हमें विचार और चिंतन मनन होगा, इस प्रकार आज का इस संदेश का अर्थ निकलता है। अब चलिए देखते हैं। श्रोता ने यहाँ पर प्रश्न किया है कि जब सम्यक दृष्टि जीव स्त्री को चैतन्य परमेश्वर मानता है तो राग छोड़कर एक तरफ क्यों नहीं बैठ जाता। क्या पर प्रश्न किया है यहाँ पर, क्योंकि पहले प्रश्न समझना जरूरी है कि जब स्त्री को भी आपने परमेश्वर माना, भगवान जो मंदिर में विराजमान है उसे तो हमने भगवान कहा है, उन्हें परमेश्वर कहो, तो वो तो सही बात है, लेकिन आपने स्त्री को भी भगवान कह दिया, पुत्र को भी भगवान परमेश्वर बना दिया, तो इस तरह आप सभी को परमेश्वर कहोगे तो फिर तो आपको इन सब के प्रति का राग छोड़कर एक साइड बैठ जाना चाहिए, बस सबकी भक्ति भजन करने के लिए। तो क्या इसका अर्थ है, इसको समझना चाहते हो तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पर बताया है कि स्वभाव दृष्टि से तो सम्यक दृष्टि एक तरफ ही बैठा होता है। क्या कहा? स्वभाव दृष्टि से सम्यक दृष्टि एक तरफ ही बैठा है। एक तरफ बैठने की व्याख्या क्या, उसको क्या कैसे समझना, तो पर द्रव्य में तो कोई आत्मा बैठता ही नहीं है। अज्ञानी जीव विकार में ही अपनापन मानकर स्थित हुआ है, जबकि ज्ञानी जीव संयोग और विकार से अपना स्वभाव को भिन्न मानकर स्वभाव की एकता में स्थित है। क्या कहा कि स्वभाव की एकता में दोनों स्थित है। ज्ञानी को जो स्त्री आदि संबंधी राग होता है
उससे भिन्न अपने में सम्यक्त रूप अनुभव करता है और राग का आदर नहीं करता। इसीलिए ज्ञानी जीव वास्तव में अपने स्वभाव में ही बैठा है, यानी स्थिर है। तो ज्ञानी जीव अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर है, वो पर द्रव्यों में स्थिर नहीं है कि कोई बोले भगवान में स्थित है तो वो राग में, वीतरागता में स्थिर, तो इस प्रकार से नहीं है। ज्ञानी जीव जानता है कि स्वभाव और विभाव दोनों ही कैसे हैं, अलग अलग क्रिया है। तो स्वभाव रूप में स्थिर होना वह ज्ञानी की क्रिया है, और विभाव रूप में परिणमन करना, विभाव रूप की परिणति करना, उसमें मैंपना मानना, ये सब मिथ्यात्व के परिणाम है। और ज्ञानी जीव मिथ्यात्व से रहित होता है, क्योंकि वो ज्ञानी जीव है ना, इसीलिए तो मिथ्यात्व से रहित होता है। तो यहाँ पर कहा बैठने का अर्थ है कि एक साइड बैठना, मतलब कोई ऐसी जगह में बैठना नहीं, ज्ञान का उपयोग को वहाँ पर लगाना। जो मेरे ज्ञान का कार्य क्या है, उपयोग रूप है, ज्ञान रूप और दर्शन रूप जानना या देखना, तो मात्र जानना देखना ये मेरे ज्ञान का कार्य है। तो ज्ञान रूप परिणमन करने से आत्मा ने क्या किया, वो चाहे स्त्री हो, पुत्र हो, पुत्री हो, माता हो, बहन हो, जो भी हो, कोई भी जीव हो, प्राणी मात्र, तो वो प्राणी मात्र को मात्र जीव दृष्टि से देख रहा है। ज्ञानी जीव किसी को स्त्री, पुत्र, बहन, भाई ऐसा नहीं देख रहा। उसने क्या देखा कि ये मात्र जीव है, तो मात्र जीव दृष्टि से देखना ये है उसकी द्रव्य दृष्टि का विषय। तो द्रव्य दृष्टि से देखने पर सभी आत्माएं बराबर है, क्योंकि आपने जिसको जीव बोला उसके पास भी तो आत्मा है ना, उसके बराबर की। तो वो आत्मा कैसी है, वो आत्मा शुद्ध जीव है। तो उस दृष्टि से प्रत्येक आत्मा सिद्ध समान शुद्ध है। तो वहाँ पर फिर आपको भेद कैसे कर सकते हो कि ये रागी की आत्मा है कि वीतरागी की आत्मा है। इसीलिए अभेद दृष्टि से देखने पर आत्मा एकमात्र वीतराग भाव को लिए है। परम पूज्य, इस प्रकार समझना। और जो शरीर के साथ मिश्रित अवस्था है वो राग की अवस्था है, राग की, द्वेष की, जो मित्रता के कारण हुई है। यदि इसे हम सरल रूप से समझें तो हमें किस प्रकार समझना है कि स्वभाव दृष्टि और पर्याय दृष्टि, इस प्रकार दो प्रकार की दृष्टि है। तो जब हम स्वभाव दृष्टि से देखेंगे तो मेरा आत्मा कुछ भी करता नहीं है, अकर्ता स्वभावी है। तो यदि मेरा आत्मा मंदिर में पूजन पाठ अभिषेक आदि कर रहा है, उस समय भी मेरा आत्मा कैसा है, अकर्ता स्वभावी है। पूजन का कर्ता, भक्ति का कर्ता, दया दान पूजा पाठ आदि का कर्ता मेरा आत्मा नहीं है। मेरा आत्मा मात्र जानने देखने वाला है। चाहे वो पूरे संसार का कोई भी कार्य करे, वो शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो, दोनों का ही कर्ता मेरा आत्मा नहीं है। मेरा आत्मा मात्र जानने देखने वाला है। और सिर्फ मेरा ही आत्मा नहीं, प्राणी मात्र का आत्मा जो है वो मात्र जानने और देखने का ही कार्य करता है। इसके अलावा अन्य और कोई कार्य का कर्ता आत्मा नहीं है। इस प्रकार से जानना ये द्रव्य दृष्टि का विषय है। पर्याय दृष्टि से जब जीव आत्मा को कर्ता मानेगा, क्या कहा, आत्मा तो अरूपी है, अस्पर्शी है और अकर्ता है, लेकिन हमने अपने आत्मा को उसके स्वभाव से विपरीत जाना। कैसा जाना उसको पर पदार्थों का कर्ता माना, आत्मा को संसार के कार्यों का कर्ता माना, स्वयं को शरीर रूप माना, क्योंकि ये शरीर रूप भी मैं नहीं हूँ। शरीर भी किसका है, मेरे से भिन्न है, पुद्गल है, जड़ है, अशुचि है, और मेरा आत्मा शुद्ध है, अरूपी है। और तो इस प्रकार अगर दोनों को एक में एक मिला दिया तो यहाँ पर अज्ञान हुआ, तो इससे नए कर्म का बंधन होता है। और जो ज्ञानी जीव है वो इस प्रकार भेद ज्ञान से दोनों को भिन्न भिन्न ही जानता है। तो मेरा आत्मा ना राग का करता है, ना अन्य किसी पदार्थ का करता है, अच्छे बुरे पुण्य और पाप के भावों का करता मेरा आत्मा नहीं है। इस प्रकार से जानना। तो फिर ये यहाँ पर एक और प्रश्न होगा, तो फिर ये जो हम कार्य कर रहे हैं वो क्यों करें, तो नहीं करें क्या? तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहा यहाँ पर कि आपको कुछ करना नहीं है। करते हुए पुण्य की क्रिया करते हुए भी पुण्य की क्रिया का कर्ता स्वयं को नहीं मानना। क्यों?
क्यों नहीं मानना? देखो, अगर अभी अभी ऐसा सोचोगे कि पुण्य की क्रिया नहीं करना, तो क्या पाप की क्रिया करोगे? जीव कोई न कोई तो कार्य करेगा ना, या तो पुण्य का कार्य करेगा या पाप का कार्य करेगा, क्योंकि शुद्ध भाव तो अभी उससे हो नहीं रहा है। तो फिर जीव कहीं ना कहीं तो प्रवृत्ति करेगा, खाली तो बैठ नहीं सकता। तो यहाँ पे कहा कि जब तक आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, जब तक पुण्य क्रिया करना श्रेयस्कर है, कि अच्छा है। क्योंकि पुण्य क्रिया करेंगे तो उससे पुण्य के उदय से अनुकूल सामग्री मिलेगी, और अनुकूलता में ही धर्म पलता है। जब प्रतिकूलता में होगा तो हमें धर्म याद आता है क्या? विचार कीजिए। यदि शरीर में कोई रोग आ गया तो हमें कितनी देर अपना आत्मा याद आता है? कितनी देर हमें पूजा पाठ करना अच्छा लगता? नहीं लगता है ना? क्यों? क्योंकि सारा ध्यान हमें उस दर्द की तरफ जाता है कि हमें ऐसा हो रहा है, अब उसको हमको ठीक करना है, तो उसके लिए जो प्रयास करना है, सारा ध्यान हमारा उस प्रयास पे चला जाता है। उस समय हमें बिल्कुल आत्मा याद नहीं आता। तो इसलिए कहा कि पुण्य के उदय से ये सारी आकुलता मिट जाएगी, इसलिए पुण्य का उदय भी अच्छा है। लेकिन यदि कोई पुण्य के उदय करने का प्रयास करे कि अरे मैं पूजा पाठ भक्ति करूं, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की पूजन करेंगे तो जिससे हमारे को पुण्य की प्राप्ति होगी, हमारे शनि ग्रह का विनाश हो जाएगा, यदि इस भावना से अगर हमने मुनि सुव्रतनाथ भगवान की पूजन अर्चना की, तो उससे हमें पुण्य नहीं बंधेगा, उल्टा उसका पाप बंद होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? अपेक्षा लगाई। तो यहाँ पे अपेक्षा नहीं करना है, यहाँ पे सहज प्रवृत्ति से पुण्य में हमें लीन रहना है। सहज भाव से, बिना अपेक्षा से जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चन करने में, स्वाध्याय में, चिंतन मनन में, जाप करने में, व्रत आदि करने में अपना उपयोग लगाना है। क्योंकि इससे क्या होगा? आपकी हिंसा से निवृत्ति होगी। जो पाप भाव में आपका कार्य चल रहा है, वो पाप भावों से आपका पुण्य भाव में आपके पूरी दिन निकलेगा। तो उससे आपको जो नए कर्म का आश्रय हो रहा है, पाप आश्रय, वो पाप आश्रय नहीं होगा, पुण्य आश्रय होगा। आश्रय तो होगा, पुण्य और पाप दोनों ही आश्रय बुरे हैं, लेकिन पाप आश्रय से पुण्य आश्रय ठीक है दोनों बुरे। ये हमें क्लियर करना है कि दोनों ही आश्रय बुरे हैं, क्योंकि आश्रय नाम ही बुरा है ना। दोनों ही आश्रय का कारण है, और उससे बंद होगा तो और संसार बढ़ता रहेगा। लेकिन पाप से पुण्य भला है, उस अपेक्षा से मानना। लेकिन पुण्य को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ दया दान आदि नहीं करना, ये माइंड में हमें क्लियर बिठाना है। पूजा पाठ दया दान आदि की अपेक्षा से अगर हम पूजा पाठ करेंगे कि हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, तो इसलिए वो बुरा है। पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल को, जो महापुण्य प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति, उसको भी अरंत भगवान ने छोड़ा, उसका भी आश्रय नहीं लिया, तभी जाके वो सिद्ध बने हैं। तो इससे हमें यह शिक्षा ही लेनी है कि पुण्य का फल श्रेयस्कर नहीं है, लेकिन पुण्य होगा, नो डाउट, वो सहज होगा। जब हम ऊपर की शुद्ध अवस्था में जाएंगे तो सहज ही हमें ये सारे पुण्य के बंध सहज ही हो जाएंगे, सहज ही अनुकूल सामग्री आदि मिलेंगे। देखिए, जो जीव सहज ही अपने आत्मा का ध्यान करता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है, उसे सहज ही फल की प्राप्ति होती है। वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यदि मांगने की इच्छा करोगे तो वहाँ तो भीख भी नहीं मिलेगी, लेकिन बिना इच्छा से, बिना मांगे प्रभु की भक्ति गुणगान करेंगे कि मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो मुझे, मैं अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए हे प्रभु करता हूँ पूजन की लाइनों में आता ना, अपने स्वरूप की प्राप्ति है तू है प्रभु मैंने की है पूजन, जब तक ध्यान रहे चरणों में तब तक न प्राप्त हो मुक्ति सदन। कब तक आपके चरणों में पूजा करूं? जब तक मुझे अपनी मुक्ति दशा प्राप्त ना हो, कर्म बंधन से रहित दशा प्राप्त ना हो। देखो, सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, दोनों ही दुख रूप है, दोनों ही बंध का कारण है। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्नों के माध्यम से चिंतन करना है कि पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है। तो किस प्रकार से कोई अंतर नहीं है? आपको कौन सी बेड़ी से बंधना अच्छा लगता है, सोने की बेड़ी से या लोहे की बेड़ी से? इसका विचार करना है। ज्ञानी जीव पुण्य के उदय में भी समता रखते हैं और पाप के उदय में भी शांत बने रहते हैं।
क्यों, इसका विचार कीजिए कि कौन सा उनके पास ऐसा बल है जिसके कारण वो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में समता भाव से रहते हैं। और जो लोग विचलित हो जाते हैं वो किस कारण से विचलित होते हैं, हमें इसे दोनों दृष्टि से उसको विचार करना है कि कभी पाप का उदय आ जाए, कोई हमारा पुत्र चला जाए, जवान पुत्र हमारा मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उसमें हमारा क्या विचार चिंतन चलना चाहिए, तब हम कितने आकुलित व्याकुल होते हैं, इसका हमें विचार करना है। पर द्रव्य मेरा है ही नहीं, जब हमें यह विचार होगा तो हमें इन संयोगों के वियोग का कोई दुख नहीं होगा। अब पुण्य करना या पाप करना, दोनों में से क्या करना, या फिर इससे अलग ही कोई भाव करना है, यह हमें विचार करना है कि पुण्य भला है या पाप बुरा है, या फिर इन दोनों से रहित अवस्था को प्राप्त करना है। देखिए, कर्म बंधन से मुक्त अवस्था कैसे प्राप्त करें, हमें हमारा पुरुषार्थ इधर होना है, इसका विचार चिंतन करना है, क्योंकि सभी प्राणी कर्म के बंधन से दुखी हैं। तो कर्म बंधन से रहित अवस्था यानी मोक्ष की दशा, वो मुझे कैसे प्राप्त हो, इसका विचार करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।